कालेबुङ टीएमसी पार्टी कार्यालयमा आयोजित प्रेस सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै जिल्ला हिल टीएमसी प्रवक्ता शिखा राईले नारी जातिको शिक्षा, स्वास्थ्य अनि सुरक्षाको निम्ति राज्यकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले पर्याप्त काम गरिरहेको बताएकी छन्। अभी ममता ब्यानर्जी बोलते हैं कि वो बंगाल की बेटी को चाहिए। बंगाल की महिलाओं के ऊपर ये अत्याचार हो रहे हैं, दिन रात ये अत्याचार हो रहे हैं और बंगाल की बेटी को चाहिए, उनको तो नहीं चाहिए। ममता बनर्जी को हम लोग को नहीं चाहिए, क्योंकि टीएमसी को मालूम है वो लोग हार रहे और वो लोग एक भय का माहौल सृष्टि करना चाहते हैं ताकि घर से कोई ना निकले, वोट देने ना जाए। हम लोग ये नहीं चाहते हैं, शांतिपूर्ण भावे वो लोग जाएंगे वोट देने के लिए। एमपीजहरू छ, बाबुल सुप्रियो भयो, इभन के अरे दिलीप घोष, अनुपम हाजरा, उहाँहरू सबैले भन्नुभएको छ। झन् उहाँहरूले त भन्नुहुन्छ बेटी भन्ने कुरो चाहिँ पराया धन हो भन्नुहुन्छ। भन्नुको मतलब फ्यामिलीको चाहिँ के होइन, ऊ पराया धन नै हो। उनीहरूको सोच त्यस्तो खालको छ, उनीहरूको सोच त्यस्तो छ। उत्तर प्रदेशमा जुन चाहिँ छ वुमेनलाई लिएर जुन चाहिँ क्राइम छ नि अगेन्स्ट वुमेन, त्यसको क्राइम रेट तपाईँहरूलाई भनिदिँदैछु 65। र्याङ्कमा चाहिँ राजस्थानदेखि सेकेन्डमा आउँछ। तर अब योभन्दा बेसी 2019मा राजस्थानमा अझै बेसी थियो, योभन्दा पनि बेसी हैन। अब तपाईँहरूले पनि सोच्नुहोस् कि यो आँकडाहरू चाहिँ कस्तो छ। वुमेनको जुन चाहिँ हाम्रो बीजेपी शासित जुन चाहिँ पनि राज्यहरू छ त्यसमा चाहिँ वुमेनलाई लिएर क्राइम रेटहरू चाहिँ कस्तो छ। हम लोग भी शिक्षित होंगे, हम लोग भी बाहर निकलेंगे। अभी पर फिलहाल कोई बाहर आने से डर रहा है, क्यों? देख रहे तो आए दिन लड़की के ऊपर कितने अत्याचार हो रही है। रात को हम लोग बाहर निकलने से 10 बार सोचते हैं कि बाहर जा पाऊँ कि नहीं जा पाऊँ, किंतु जब हमारे मोदी जी आएंगे तो ऐसा नहीं होगा। हम लोग को भी सुरक्षित के लिए वो तैयारी कर चुके हैं कि हमारी माँ बहनें सब सुरक्षित रहेगी। हम लोग भी पढ़ाई लिखाई करने के लिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे मैं आपने बात किया कि लड़कियाँ सुरक्षित नहीं है बंगाल में। एक बात बताइए, किस तरीके की आप बात करें कि क्या होता है लड़कियों के साथ? यहाँ पे लड़की लोगों को देखिए आए दिन बलात्कार हो रही है। हाँ। रास्ते में निकलने में रेप हो रही है। जब उनको बताया जा रहा है तो बोलती कि नहीं ये जो टीएमसी के लड़के लोग हैं और सारे लड़के लोग हैं जो कर रहे, तो दीदी बोली कि नहीं ये गलत बात है, आपको रात को निकलने की क्या ज़रूरत है। ऐसा तो नहीं है ना, रात को तो हमें ज़रूरत पड़ती है ना बाहर जाने का, तो हम लोग बाहर नहीं जाएंगे। कोई हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, कोई बीमार हुआ तो हम लोग जा सकते हैं ना, तो रात को हम लोग नहीं निकलेंगे। हम लोग रेप बलात्कार होगी रात को निकलेंगे तो। अच्छा, मुख्यमंत्री के पास जब ये खबरें जाती है कि लड़कियों का बलात्कार होती है तो वो ये कहते हैं कि लड़कियां रात को बाहर क्यों निकलती है? बाहर नहीं निकलना चाहिए ना, उनका दोष है, उनका कैरेक्टर खराब है, ये बोल के वो घोषणा कर देती है। अच्छा, मतलब जो शिक्षित हैं, जो नौकरी करती हैं घर से बाहर निकल करके, बहुत सारी महिला है, हजारों महिला है जो नौकरी कर रही है, शिक्षित है। मैं भी हूँ, मैं भी निकल रही हूँ, मैं भी पढ़ी लिखी, ग्रेजुएशन कंप्लीट हूँ, मैं भी ग्रेजुएशन कर रही हूँ। अच्छा, जो लोग नहीं मतलब पढ़ पाते हैं, जो लोग घर में ही दब के रह जाते हैं, क्या लगता है किसी एक राज्य की मुखिया का ये काम होता है कि वो अपने घर की कम से कम औरतों को शिक्षित करें, कुछ ऐसा स्कीम लेके आए महिलाओं के लिए जो उसको शिक्षित करने का काम करें? राज्य की महिला ऐसा काम करती है? नहीं करती है। हम तो सोच रहे हमारी महिला लोग बाहर, अभी देखिए मैं निकलूँ, मेरे पीछे कितनी आई हैं, हजारों लाखों लड़की आई यहाँ पे, माइनॉरिटी मुस्लिम का बहुत सारे हैं, मुझे देख के आ रही है ना। हाम्रो प्राइम मिनिस्टर नरेन्द्र मोदी को अथवा बीजेपी को नारा छ बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ। अर्कोतिर एउटा केन्द्रीय मन्त्री बाबुल सुप्रियोले भन्छ नारीहरू छन् प्रायको धन अथवा अर्काको धन हो नारी छन्। त्यो हीन भावनाले हेर्छ। एकतिर नारा छ बेटी बचाऊ बेटी पढाऊ, काम भन्ने केही पनि छैन। बेटीको सुरक्षाको निम्ति, नारीको सुरक्षाको निम्ति, नारीको स्वास्थ्यको हितको निम्ति, नारीलाई पोलिटिकली अघि लानुको निम्ति, नारीलाई सोशली अघि लानुको निम्ति कुनै प्रकारको योजना भन्ने छैन। हैरानी की बात यह है कि टीएमसी ने अब की बार चुनावी नारा दिया है बंगाल को अपनी बेटी चाहिए, लेकिन नॉर्थ 24 परगना में 85 साल की बुजुर्ग मां के साथ जो हुआ उसे देखकर सवाल उठता है कि क्या ये बुजुर्ग महिला बंगाल की बेटी नहीं है? टीएमसी माटी मानुष की बात करती है। ऐसे में सवाल यह भी है कि जिन गुंडों ने इस शर्मनाक घटना को अंजाम दिया उन्हें 85 साल की बुजुर्ग महिला में मां का अक्स नजर क्यों नहीं आया? यही वजह है कि अब बीजेपी ने अपने कार्यकर्ता की बुजुर्ग मां से मारपीट की घटना के जगह जगह पोस्टर लगाए हैं। और अब आपको उस बुजुर्ग मां का दर्द भी सुनवाते हैं जिनके साथ गुंडों ने मारपीट की। गुंडों ने हमले के वक्त बुजुर्ग मां की उम्र तक का लिहाज न किया। पहले से बीमार बुजुर्ग को इतना पीटा कि वो अब तक सदमे में है।
ওকে মাথায় বাড়ি দিয়েছে। কারা মেরেছে? ওই তৃণমূলরা মেরেছে। আপনাকে কি করেছে? আমাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়েছে, আমার আমারও দুটো গা গুঁতো দিয়েছে। আপনার মুখে মেরেছে বল শুনলাম। মুখে মেরেছে, এই যে আমাকেও মেরেছে। আপনি কি ভয় পেয়েছেন? হ্যাঁ, আমাকে খুব 2-4টে মেরেছে আমাকেও। আমি ভয় পেয়েছি কি আমাকে, আমার তো পরিস্থিতি এরকম। আবার আমাকেও ওকে বলেছে যে এক কথা বলবে না, এক কথা স্বীকার করবে না কে কে মেরেছে। যারা মেরে এসেছিল তাদের আপনি চেনেন? আমি চিনতে পাই নাই গো। यो दिदी ममता ब्यानर्जीको नेतृत्वमा रहेको तृणमूल सरकारले विगत 10 वर्षसम्म के कति नारी सशक्तिकरणको लागि, नारीको सुरक्षाको लागि, नारीको हितको निम्ति, नारीको शिक्षाको निम्ति, नारीको स्वास्थ्यको निम्ति के कति गर्यो त्यसको सम्पूर्ण विवरण विशेष तपाईहरुलाई दिनको लागि यो राखिएको। A brazen attack on a BJP supporter has now gone viral. On the day of the Bengal Bandh last Wednesday, a BJP supporter was allegedly kicked by TMC supporters led by the local panchayat chief till the cops came and intervened. Now a new video of her has gone viral and you can see this time she was attacked with a stick and thrown to the ground when she was speaking to the media about the incident. She was attacked multiple number of times. श्रेयसी स्टे विद अस। हमारे साथ दिलीप घोष भी इस वक्त जुड़ गए हैं, बंगाल बीजेपी के चीफ हैं। दिलीप घोष, एक और वीडियो अब सामने आया है जिसमें बीजेपी की जो सपोर्टर ये महिला हैं, साफ दिख रहा है कि कैसे उन पर अटैक हुआ था। वेडनेसडे का ही ये वीडियो है और उन पर स्टिक्स से हमला किया गया। अर्कोतिर उहाँकै आफ्नो एउटा मन्त्रीले बाबुल सुप्रियाले भन्दैछ कि नारीहरू चाहिँ परायाको धन अथवा अर्काको धन हो भनेर। र यस्तो छ, त्यसले गर्दाखेरि बीजेपी आज हामी देख्छौँ टोटली अगेन्स्ट वुमन। एक तरफ बुजुर्ग महिला के पैर छूते प्रधानमंत्री मोदी की फोटो है, तो दूसरी तरफ नॉर्थ 24 परगना के बीजेपी कार्यकर्ता गोपाल मजूमदार की 85 साल की मां की तस्वीर है, जिन पर रात के अंधेरे में कुछ गुंडों ने हमला किया। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी के नकाबपोश गुंडों ने बुजुर्ग मां को बेरहमी से पीटा। उन्हें इतनी बुरी तरह से पीटा गया कि बूढ़ी मां के चेहरे पर अब भी जख्मों के निशान हैं। आज हामी त्यहाँ एकदमै हाई देख्छौँ उत्तर प्रदेशमा, अनि बिहारमा एकदमै हाई देख्छौँ। र वुमन सेफ्टीको लागि अघि मैले भने कलकत्ता जस्तो ठाउँमा आज वुमन सेफ्टी, वुमनको क्राइम अगेन्स्ट वुमन अथवा सेक्सुअल ह्यारासमेन्टको एसल्टको केसेसहरू हामी कलकत्तामा अहिले 0 पाउँदैछौँ। 27 तारीख रात 1:15 पर तृणमूल का कोई क्रिमिनल इस घर पे आया था। फिर उनका जो बेटा है गोपाल मुखर्जी, उनके नाम से पुकार रहा था, तो गोपाल मजूमदार, तो उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। फिर वो लोग दरवाजा तोड़कर अंदर आया, फिर रिवॉल्वर से उनको सर पर मारा, फिर बहुत बुरी तरीके से उनको जमीन पर फेंक कर मारा। फिर उनके माताजी रोकने गई उस क्रिमिनल्स को, तृणमूल के, तो उनके माताजी को भी बहुत बुरी तरीके से मारा। ये गोपाल मजूमदार हैं, ये उनकी मां हैं। आप देखिए उनकी मां की हालत कितनी बुरी तरह से, चोटें आई हैं, कितनी उम्र है उनकी, और जब वो बीच बचाव करने गई तो उन लोगों ने उम्र का भी लिहाज नहीं किया। क्या आप लोगों ने पुलिस में कंप्लेंट कराई थी? अभी तक कुछ कार्रवाई की गई है पुलिस? हाँ, पुलिस में उसी रात को पुलिस को कॉल किया था, तो पुलिस ने आया था, लेकिन पुलिस तो आते रहते हैं। बहुत सारे इंसिडेंट इसी एरिया में हुआ। पिछले महीने के मतलब जनवरी के 22 तारीख पर ये हमारे बीजेपी का मंडल का नेत्री है, उनके घर पर तृणमूल के क्रिमिनल्स ने बम फेंका था। उस टाइम भी पुलिस के पास गया था, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं ले रहा है। पुलिस यहाँ पर टोटली तृणमूल का स्टाफ बन गया, तृणमूल कंपनी का स्टाफ बन गया। दार्जिलिङ कालिम्पोङतिर मतलब जुन चाहिँ किसिमको उनीहरूले रेली निकालेर राजु विष्टले, हाम्रो निरज जिम्बाले, जुन किसिमले हाम्रो एमपी एमएलएले जुन किसिमले गोर्खालाई 11 जनजाति दिन्छु
यो फत्ते गरेन भने भोटै माग्दिनँ भने अब मैले देखेर उनीहरूको त्यो च्याप्टर त क्लोज भएको जस्तो लाग्यो। उनीहरूले अब त्यो काम कुरो गर्नु सकेन, अब भोट माग्नु पनि हुँदैन पाहाडमा। मैले देखेर त पाहाडमा चाहिँ मतलब मैले बिजेपीको च्याप्टर क्लोज देखेँ। क्लोज देखेन, क्लोज भयो, क्लोज हामी गर्छौँ पनि। अब किनभनेदेखि उहाँहरूले अहिले सुन झुक्कायो त, अहिले सुन घरि गोर्खाल्यान्ड भन्छ, घरि के भन्छ। ये बंगाल में आपको किसकी लहर लग रही है? बंगाल में तो अभी हमारे मोदी जी की लहर है। क्यों मोदी जी की क्यों लहर? मोदी जी क्योंकि बहुत अच्छे हैं, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे आए, सब कुछ अच्छा आएंगे तो अच्छा होगा, आशा है। क्योंकि दीदी को रखे तो दीदी ने तो कुछ किया नहीं। अच्छा, आपने अभी कहा कि दीदी ने कुछ नहीं किया। दीदी भी महिला हैं, ठीक है, नमाज भी पढ़ती हैं, सर पे जैसे आपने बांध रखा वैसे भी वो साड़ी को कर लेती हैं। मुसलमानों के लिए कुछ ध्यान नहीं दिया दीदी? उन्होंने वो तो दिखावा है उनका, नमाज पढ़ने का दिखावा है। उनको पता है रमजान में वो फट्टा बांध के चली जाती है मस्जिद में। हम लोग को तो मस्जिद में जाना अलाउ नहीं है। हमारे मुस्लिम लोग मस्जिद में कभी जाने का हम लोग को परमिशन नहीं है, हम लोग को शहरियत में नहीं है। हम लोग घर में नमाज पढ़ सकते हैं। वो तो रमजान में हम लोग को चले जाती है वहाँ पे। उनको पता है क्या वो वजू करके जाती है मस्जिद में। अच्छा, मतलब आपका कहने का मतलब है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। सही बात है, वही है। एक बात और पूछना चाहूंगी, मोदी जी ने जो आप मुस्लिम महिलाओं के लिए, खास करके मुस्लिम महिलाओं के लिए मोदी जी ने क्या काम किया जो आप लोगों को बेहद पसंद है? सबसे बहुत अच्छा काम किया 3 तलाक उन्होंने जो बंद करवाया। आज देखिए हम लोग बहुत कंफर्टेबल है, हम श्योर के साथ बोल रहे कि हम लोग सेफ है। हमारे हस्बैंड भी डरेंगे कि तलाक करने के लिए। पहले क्या था, कोई भी शादी करके 2-3 बच्चे पैदा करके तलाक बोल के घर भेज देते। अभी लड़के लोग सोचेंगे बोलने से पहले कि हम क्या उनको बोलें कि नहीं बोले, क्योंकि 3 तलाक बंद करवा दिए चुके हैं। 3 तलाक का आप लोग इतना मान कर रही हैं कि आप भी बोल रही हैं कि 3 तलाक बहुत अच्छा काम किया मोदी जी ने, लेकिन दीदी कहती है 3 तलाक करके केवल मात्र कोई महिलाएं नहीं जा रही हैं बंगाल की, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो आए तो आए, भगाएंगे उसको मोदी को। क्या नहीं, गलत बता रही दीदी। कौन बोला नहीं, हम लोग सब महिला एक साथ है। हम लोग Very interesting. Joining us on the live broadcast, he was on the run for about 3 years. His name is Bimal Gurung, the Gorkha Janmukti Morcha chief. And Bimal Gurung made an appearance. He surfaced in Kolkata in October, and he has, after 10 years, dumped the BJP and promised to bring Mamata back to power for a 3rd time. And he's caught everyone by surprise because Mamata Banerjee doesn't even support a separate Gorkha land. So, एक समयमा पहाडको सबै जनताहरूले भन्थ्यो गोर्खाल्यान्ड पाउनुको लागि बंगालबाट आउट। तर आज त नेपाली टिएमसीहरू भयो अथवा GTA 2 हरू भयो, इभन GTA 1 धरी बंगालको सीएमसँग मिलेर इलेक्सन लड्ने, सीएमसँग मिलेर काम गर्ने। हजुरहरूले के सम्झिनु भएको पहाडको जनताहरूलाई खिलाउन?